जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से अपने वादे के अनुसार ठीक 11:30 पर मैं आज की डेट में हाज़िर हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं तो वीडियो लेकर आता हूँ जब अपडेट्स ज़्यादा होती हैं तभी, वरना एक ही वीडियो में अपनी बातों को रखता हूँ और आपसे अलविदा करता हूँ। फिर दूसरे दिन मुलाकात होती है। तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि कल मॉर्निंग में मिस्टर ऐश फारे सर का मीनू वेबिनार चल रहा था। उसमें बहुत सारी अपडेट्स आई थी, जिसमें कुछ अपडेट्स मैंने कल की वीडियो में दी और कुछ और अभी मैं देना चाहता हूं आप लोगों को। और ये और ही बेहतर और भी ज़बरदस्त कहा जाए, ये अपडेट मैं आपको देने वाला हूं। ऑफिशियली मिस्टर ऐश ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि ओ कनेक्ट रेडी हो चुका है। सभी आपको ओ कनेक्ट यूज़ कर रहे हैं, अभी आप लोग यूज़ कर रहे हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर और अच्छा रहेगा। अभी जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं उससे काफ़ी बेहतर और अच्छा रहेगा जो हमारा ओ कनेक्ट आ रहा है पेड वर्ज़न। तो बेस्ट क्वालिटी मिलेगी आपको और रेट बहुत ही कम, इतना कम कि आप यकीन नहीं करोगे। वाकई में आपको लगेगा कि शायद ये मजाक हो रहा है मेरे साथ, ऐसा कुछ रेट रहने वाला है। और दूसरी बात ये बताना चाहेंगे आपको कि वेरीफाई, जब आप अपने आप को वेरीफाई करेंगे तो वहाँ पर एक टिक मार्क आएगा, आप रियल हो या नहीं, यानी कि आपने अपनी ही आईडी पर वेरीफाई किया है। तो बिल्कुल कुछ टाइम लगेगा और उसके बाद आपको टिक मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग बचपने में स्कूल में पढ़ते थे, तो स्कूल में जब जाते थे और हम लोगों का जो होमवर्क रहता था, वो जब मैम और सर उसको चेक करते थे तो उसमें एक टिक लगाते थे, ओके बहुत अच्छा हुआ है ना। वेरी गुड भी मिलता था, वेरी नाइस भी मिलता था, इस तरीके से गुड भी मिलता था। तो उसी तरीके से टिक लग जाएगा कि यस आप बिल्कुल सही व्यक्ति हैं। और जिन लोगों ने दूसरों की आईडी पे कब्ज़ा कर रखा है गलत तरीके से, तो वो क्या होगा उनके साथ ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन होगा बहुत बुरा उनके साथ। अभी भी वक्त है, जिसकी आईडी है उसको वापस दे दीजिए ईमानदारी से। आप दुनिया में रहेंगे तब भी आपको वो दुआएं देगा, और दुनिया में नहीं रहेंगे, क्योंकि एक न एक दिन सभी को जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो उसके बाद भी आपको वो दुआएं देगा। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी दुआ के बजाय वो आपको श्राप दे, बद्दुआ दे जिसको कहा जाता है। तो आप लोग जब जेन्युइन रहेंगे तो आपकी आईडी पे टिक लग जाएगा और उसको आने में थोड़ा वक्त लगेगा। गलत इंसान जो रहेगा तो वो फेल हो जाएगा, यानी कि कट का निशान बन जाएगा। और एक चीज़ बताया ऐश सर ने कि हमारा जो इकोसिस्टम है, यानी कि ऑन पैसिव इकोसिस्टम, वो चेक किया जा रहा है कि कोई दिक्कत या किसी भी एफिलिएट लिंक में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि बीच में क्या हो गया था, अभी करीबन महीने 2 महीने पहले काफ़ी लोगों के साथ हुआ था कि वो अपना एफिलिएट किसी को देते थे और कोई ना कोई अपने मित्र को, दोस्त को, पड़ोसी को जब देते थे कि आइए हमारे साथ ऑन पैसिव में शामिल हो जाइए, तो वो जब रजिस्ट्रेशन करते थे तो रजिस्ट्रेशन तो सक्सेसफुली या सारी चीज़ें तो हो जाती थी, पर वो बंदा उसके नीचे नहीं दिखता था। वो काफ़ी परेशान, मेरा 1 दिन हो गया सर, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, वो दिख नहीं रहा है। तो जब मुझे कॉल करते तो मैं ये बोलता था, भैया क्या करोगे, आप डिलीट कर दो अकाउंट और फिर से आप उनको बोलो कि आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो ये सारी दिक्कतें चल रही थी, काफ़ी लोगों के साथ हुआ, ऐसा नहीं है कि केवल 1 या 2, काफ़ी लोगों के साथ हुआ कि जो उसमें यानी कि दिक्कतें आ रही थी, बग्स आ रहे थे, जो उसमें कुछ अंदर से कुछ प्रॉब्लम थी हैं। तो ये सारी चीज़ों को अब ठीक किया जा रहा है, क्योंकि अब ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर इसके बाद मिस्टर ऐश फारे सर ने बुर्ज खलीफा का भी हवाला दिया कि हम शुरुआती दौर में बुर्ज खलीफा से कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि हम कहां तक जा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि 2 फ्लोर हैं,
ऑन पैसिव के ऑफिस के लिए। और उसके साथ साथ जो हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं ऑन पैसिव की, भाई आप देख ही रहे हैं, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मार्केटिंग जो चल रही है ऑन पैसिव की, वैसी मार्केटिंग आपने आज तक कभी भी देखी नहीं होगी किसी भी आईटी कंपनी की। और उसके साथ साथ बुर्ज खलीफा में LED शो, ये आपने देखा ही होगा, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। शायद जो पहली बार इस वीडियो को सुन रहा हो या कभी उसने किसी भी प्रकार का वेबिनार या वीडियो ना देखा हो, शायद उसने ना देखा हो, लेकिन सभी लोगों ने देखा होगा। और उसके बाद दुबई मेट्रो स्टेशन आपने देखा होगा कि दुबई में मेट्रो स्टेशन ऑन पैसिव के नाम से ही हो गया है, जिसका पहले नाम था अल शिफा। फिर उसके बाद सभी मेट्रो स्टेशन पर LED TV लगे हुए हैं ऑन पैसिव के, ठीक। और उसके बाद फिर जितने भी ओवर ब्रिज हैं वहाँ पर बोर्ड्स हैं। मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों पर भी ऑन पैसिव दिख रहा है। और उसके साथ साथ दुबई मॉल में भी एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं। टोटल जो मेट्रो स्टेशन पे या क्या नाम है कि दुबई मॉल में या ऐसे ऐसे सारी जगहों को मैं इकट्ठा करने के बाद यह पहुंचता हूं कि टोटल 1300 स्क्रीन्स पर एडवर्टाइजमेंट चल रहा है पूरे दुबई और अबू धाबी में। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है देखा जाए। अब बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था कि सर भारत में यानी कि इंडिया में कब होगा, उसका भी वक्त आएगा। जैसे कि वहाँ हो रहा है ना, उससे कम यहाँ नहीं होगा। उम्मीद है कि उससे ज़्यादा बड़ा देश है, पब्लिक भी ज़्यादा है और ट्रैफिक भी ज़्यादा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उससे कई गुना ज़्यादा, जब सब कुछ यहाँ पे है तो उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी होगा इंशाल्लाह। और उसके बाद मिस्टर ऐश वारिस सर ने बताया कि इन सभी जगहों पर जो एडवर्टाइजमेंट यानी कि प्रचार प्रसार चल रहा है उसका फ़ायदा मिल रहा है, पर अभी हमको दिख नहीं रहा है। वो भी वक्त आएगा कि हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। बस कुछ ही दिनों की बात है। बस ये समझ लें कि अब उसको उंगलियों पे गिना जाए या कैलेंडर पे, ये तो बात की चीज़ है। लेकिन बहुत ही जल्द उन सभी चीज़ों का फ़ायदा हम सभी लोगों को मिलने वाला है। क्यों उन्होंने बोला? क्योंकि वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं, उनको ये पता है कि कितनी ट्रैफिक आ रही है, कितने कस्टमर आ रहे हैं, कितने यूज़र आ रहे हैं, वो सब वो रीड कर रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और बहुत सारे लोग यानी कि फाउंडर्स, बहुत सारे लोग कॉल करके पूछ रहे हैं कि आपने बच्चों की जो आईडी थी उन्होंने उनका नाम चेंज कर दिया है। चेंज इसलिए कर दिया है, उनको लगा कि उनके नाम का बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो कमीशन उनका जब आएगा तो किस अकाउंट में आएगा। तो ये मैंने 2-3 दिन पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। अगर आपके बच्चे की नाम की आईडी है, चाहे वो 5 साल का हो, चाहे 8 का, चाहे 10 या 12, चाहे 15, आप उन्हीं के नाम से उनकी बच्चों की आईडीज़ को कर दीजिए, क्योंकि अभी केवल वेरीफाई करना है। अगर आपने अपने बच्चे की आईडी को अपने नाम से कर लिया है तो शायद दिक्कत आएगी, फिर आप उसमें गलत साबित हो जाएंगे। तो इसलिए आप अपने बच्चों की जो आईडीज़ है उनको उसी पे रहने दीजिए। वो केवल वेरीफाई करेंगे कि ये कौन है, ये क्या है। फिर उसके बाद जब कमीशन निकालने की बारी आएगी तो उसके बारे में भी मैंने बता रखा है। आप वैलेट टू वैलेट कमीशन को पलट सकते हैं, यानी कि अपने बच्चे के माई वैलेट में जो भी कमीशन आया होगा उस कमीशन को आप अपने माई वैलेट में डायरेक्ट पलट सकते हैं, डाल सकते हैं। और उसके बाद आप चाहें तो अपने माई वैलेट से अपने बैंक अकाउंट में उस कमीशन को मंगा सकते हैं। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लें, जो है उसी को रहने दें, उसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल ना करें, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। क्योंकि कल की डेट में कई लोगों ने फ़ोन किया, परसों भी किया कि सर मैंने बदल दिया है तो क्या करें बताइए। तो मैंने सभी को राय दिया कि आप सभी लोग अपने बच्चों के नाम ही रहने दीजिए, अपने वाइफ के नाम रहने दीजिए, मतलब जो जिसके नाम था वहीं रहने दीजिए, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार से कोई भी चेंजिंग मत करें। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, जो ये मैं बताया हूँ, ये सारी जानकारी अपडेट्स आपको दिया हूँ। तो मैं चल रहा हूँ आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।